अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकिस्तान का हार्ड स्टेट बनना जरूरी, जहां आइन और कानून यकसा हो। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि रियासत को फौज चला रही हो। पाकिस्तान की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अगर गुड गवर्नेंस के लिए नए सूबों की जरूरत है तो सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये सब आइनी और कानूनी तरीके से होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान में सिर्फ एक नुक्ता फौजी कार्रवाई का है, बाकी सब निकात गुड गवर्नेंस पर इन्हिसार करते हैं। ये सियासतदानों ने फैसला करना है कि गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है। नेशनल एक्शन प्लान के 12 नकात पर अमल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। 1972 में 7 करोड़ आबादी थी, 4 सूबे थे। अब 25 करोड़ आबादी है लेकिन 4 ही सूबे हैं, तो क्या इससे गुड गवर्नेंस हो रही है? ये बहस और फैसले सियासतदानों ने करने हैं। अवाम की मर्जी के मुताबिक उसका फैसला होना चाहिए। अवाम की मर्जी सबसे पहले है। Good governance is quintessential for Pakistan. There has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं, तो that means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा। I think 1972 का सेंसस था, 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो we have to see is it serving good governance? And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done. कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल की बात करें तो सबसे ज्यादा कश्मीर को हिस्सा मिलता है। हकूक के नाम पर गेम चलाई गई लेकिन मकासद कुछ और है। कुछ अनासर डंडे और असलहे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना चाहते हैं। तुम कौन होते हो फौज को कहो कि कश्मीर से निकल जाओ। तुम कौन होते हो जो कहते हो कि ये काबिज फौज है। कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद पाक फौज में खिदमात सर अंजाम दे रही है। के बारे में जोन सा ना, देयर आर few facts that need to be understood. पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। फिर जब आप और मैं बड़े हो रहे थे और हमारे बच्चे भी आगे बड़े होंगे, बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चे भी बड़े होंगे, तो देयर इज ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एंड ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम कश्मीर, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। नथिंग कैन चेंज दैट। सारे इस रियासत के बच्चे हैं ना, मैं आप सारे, रियासत माँ और बाप की जगह होती है ना, उसका लाडला तरीन बच्चा कश्मीर है। क्या है पाकिस्तान की फौज? 1 लाख से ज्यादा तो कश्मीरी हैं इस फौज के साथ जुड़े हुए। बेहतरीन हमारा सिपाही है, हमारे जनरल हैं। इस वक्त हमारे 2 कोर कमांडर, हमारे पिछले पिंडी के कोर कमांडर कश्मीर के अंदर जो थी, उसके कोर कमांडर कश्मीर के थे। ये है पाकिस्तान की फौज। तुम कौन हो जो कि कहते हो ये काबिज फौज है? उसको बुलाना चाहते हो जो तुम्हारे वहां पे कश्मीर में बच्चे बच्चियों को रेप कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, आज से नहीं 8 दहाइयों से। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक खास है। दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है और हम अपने मुआहदों पर कायम रहने वाले लोग हैं। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल सऊदी अरब के साथ धड़कते हैं। तमाम मुसलमानों और पाकिस्तानियों के सऊदी अरब के साथ जज्बाती वाबस्तगी है। अल्लाह ने इन्हें खादमैन हरमैन शरीफैन, पाकिस्तान को मुहफ़्फ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज़ दिया। वर्ल्ड चाराक साल्ट माइन लीज के तनाज़े के बायस पाकिस्तान में पिंक सॉल्ट के शोबे में 20 करोड़ डॉलर की अमरीकी सरमाकारी खतरे में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और एक अमरीकी कंपनी के दरमियान दुनिया भर में पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट की बरामद के लिए 20 करोड़ डॉलर की सरमाकारी के लिए मुआहदा तय पाया था। महकमा माइंस एंड मिनरल्स पंजाब और PMDC के दरमियान लीज तनाज़े के बायस इस गैर मुल्की सरमाकारी के मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। ज़रा के मुताबिक महकमा माइंस एंड मिनरल्स पंजाब ने PMDC की वर्चा सॉल्ट माइनिंग लीज मनसूख कर दी थी, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने मनसूख शुदा 291 एकड़ रकबे की लीज निजी कंपनी सैफायर केमिकल्स को नीलाम कर दी। PMDC का मौक़िफ़ है कि पंजाब हुकूमत ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल में किए गए वादों से इन्हिराफ किया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक PMDC ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वर्चा सॉल्ट माइनिंग लीज 2032 तक मौसर है। इसके बावजूद इसे मनसूख किया गया। इदारे ने लीज की मनसूखी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए महकमे माइंस एंड मिनरल्स पंजाब के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा कर रखी है। कायदाबाद की सिविल अदालत ने मुतनाज़ा जायदाद के हवाले से फ्रीकैन को स्टेटस को बरकरार रखने का हुक्म दे दिया।
माली साल के पहले माह एफबीआर की बड़ी कामयाबी। एफबीआर ने जुलाई में हदफ से 30 अरब रुपए जायद टैक्स जमा कर लिया। एफबीआर ने जुलाई में 810 अरब रुपए का टैक्स जमा कर लिया। जुलाई के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 780 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। रवा माली साल एफबीआर का टैक्स टारगेट 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नए सूबों वाली बात की तायद करते हैं। नए यूनिट्स बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। कहा कि एक विफाक और 4 सूबे ये निज़ाम नहीं चल रहा। हमारा मुल्क दुनिया के 180 मुल्कों से बड़ा है। मुल्क में मजीद इंतज़ामी यूनिट बनाने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सिस्टम मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुका। हर पाकिस्तानी कह रहा है कि निज़ाम को रीसेट करने की जरूरत है। मुल्क को मुआशी, सियासी और आईनी बहरान का सामना है। कौमी हुकूमत वक्त की अहम जरूरत बन चुकी। आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई। अवाम का अदलिया और इंसाफ के निज़ाम पर एतमाद कमजोर हुआ। नए सूबों पर फैसला अवामी इत्तेफाक राय से होना चाहिए। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नए सूबों के हवाले से तजवीज़ पर वज़ीर आला सिंध का रद्द-ए-अमल। कहा कि मोहसिन नकवी का बयान सुना है, मुझे नहीं पता कि उनका इशारा किस तरफ है। मटियारी भट्ट शाह में मीडिया से बातचीत करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की हुकूमत भी मुस्लिम लीग नवाज के पास है। बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। KPK में PTI की हुकूमत है। मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम नीचे चला गया तो वो तजवीज़ दें। ये जो तजवीज़ उन्होंने दी है ये किसी पिटी तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, जहाँ के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। कराकोरम की चोटी ब्रॉड पीक बर्फानी तोदा गिरने के बाद लापता कोपहमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान लापता 10 कोपहमाओं में से 2 की लाशें सकरदू पहुंचा दी गई। सर्च ऑपरेशन में K2 मिशन के दौरान बीमार होने वाले अतालवी कोपहमा को भी पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। ग्राउंड सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज खान कर रहे हैं। लापता कोहपैमाओं की टीम में अमेरिका, चीन, नेपाल, ओमान के कोहपैमाओं के अलावा पाकिस्तानी कोहपैमा सुहेल सखी भी शामिल हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन ने ज़मीनी सर्च ऑपरेशन में सिविल रेस्क्यू टीमों ने भरपूर मुआवनत की। ईरान की सूरत हाल पर बात करते हैं। ईरान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। वो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं ईरान मुज़ाकरात में हमेशा बेईमानी और बददियानती से काम लेता रहा। ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की सलाहियत खत्म हो चुकी। उनके पास अब भी कुछ मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन 4 या 5 माह पहले के मुकाबले में उनकी तादाद बहुत कम रह गई है। ईरान में सिर्फ 5 माह में वहां तक पहुंच गए जहां वियतनाम जंग में पहुंचने तक 20 साल लगे। ईरान में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको बुरी तरह तबाह किया जा रहा है। इसराइल गजा मुआहदे पर बहुत खुश है। ईरान के खिलाफ हमारी कामयाबियों की वजह से हमास के साथ मुआहदा मुमकिन हुआ। 4 या 5 माह पहले ऐसा मुआहदा नामुमकिन था।